नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मीना, कॉर्पोरेट ट्रेनर, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे। आज का मुद्दा डिजाइन मिक्स वर्सेस नॉमिनल मिक्स, कौन सा होगा बेहतर, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे साइट पर जो मिक्सिंग की जाती है वो अलग अलग तरीके से की जाती है, और जो कंक्रीट के ग्रेड होते हैं, किस कंक्रीट में कितनी स्ट्रेंथ होगी, ये डिपेंड करता है उसके ग्रेड पर। तो अगर हमें हाई राइज बिल्डिंग बनाना है तो हम वहां पर जो ग्रेड यूज करेंगे कंक्रीट का, वो हम अच्छा ग्रेड यूज करेंगे जिसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ हो। लेकिन हमें किसी लोकल गाँव में, लोकल शहर में कोई ऐसे ही 1 VHK या 1 फ्लोर का बिल्डिंग अगर हम बना रहे हैं, तो वहां पर हम नॉर्मल मिक्स भी यूज कर सकते हैं। तो कौन से मिक्स में किस तरीके से मिक्सिंग की जाएगी, कौन से मिक्स नॉमिनल मिक्स की कैटेगरी में आते हैं, जानते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर मैं कुछ मिक्स आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ M5 से लेकर के M10, M15, M20, M25। यहाँ पर जो M है ये स्टैंड कर रहा है मिक्स के लिए, और ये जो है 5 जो है ये है इसकी स्ट्रेंथ। आप लोग अच्छे से नोट करना आपकी नोटबुक में, ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। किसकी है ये स्ट्रेंथ? जो हम क्यूब बनाते हैं ना, एक क्यूब आपने सुना होगा, एक क्यूब की टेस्टिंग होती है, उस क्यूब का जब कंप्रेसिव टेस्ट किया जाता है 28 दिनों के बाद, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होनी चाहिए। इसकी जो यूनिट होती है ये न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में है। यहाँ पर 10 न्यूटन, यहाँ पर 15 न्यूटन, यहाँ पर 20 न्यूटन, यहाँ पर 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो यहाँ पर M5 से लेकर M25 तक के अलग अलग मिक्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये जो मिक्स हैं, इन मिक्स को मिलाने का एक प्रपोर्शन होता है, जो कि आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हो। बचपन मतलब मेरा मतलब है जब आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था, तो M5 के लिए जो मिक्स होता है वो होता है 1:5:10। यहाँ पर M10 के लिए जो मिक्स होता है वो 1:4:8। यहाँ पर M15 के लिए जो मिक्स होगा वो 1:3:6। M20 के लिए जो मिक्स होगा ये होगा 1:1.5:3। M25 के लिए जनरली जो मिक्स लिया जाता है 1:1:2 का मिक्स यहाँ पर लिया जाता है। अब यहाँ पर 1 जो शो कर रहा है ये है आपका सीमेंट, 5 जो शो कर रहा है ये है आपका सैंड, और यहाँ पर 10 जो शो कर रहा है ये है आपका एग्रीगेट। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आपको एग्रीगेट, सीमेंट और सैंड किस प्रपोर्शन में मिलाना है। अब यहाँ पर M5 से लेकर के M20 तक के जितने भी मिक्स होते हैं, M5 से लेकर के M20 तक के जितने भी मिक्स होते हैं, इन मिक्स को बोला जाता है नॉमिनल मिक्स। इन मिक्स को क्या बोलते हैं हम? इन मिक्स को बोलते हैं नॉमिनल मिक्स। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, नॉमिनल मिक्स जितने भी होंगे M5, 10, 15, 20, ये मिक्स ऐसे होते हैं जिनको वाई वॉल्यूम मिक्सिंग की जाती है। यहां पर इंटरव्यू में बहुत अच्छे से सवाल आपसे पूछा जाएगा कि नॉमिनल मिक्स में मिक्सिंग किस तरीके से करते हैं और डिजाइन मिक्स में मिक्सिंग किस तरीके से करते हैं। तो नॉमिनल मिक्स में जो मिक्सिंग का पैटर्न होता है ये हम करते हैं वाई वॉल्यूम। अब इसको बेहद अच्छे तरीके से आप लोग समझना, वाई वॉल्यूम मिक्सिंग करना मतलब क्या? मतलब कि ये, अगर एक पार्ट आप सीमेंट का डाल रहे हो, एक पार्ट मतलब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि एक तगाड़ी अगर हम सीमेंट डाल रहे हैं तो 5 तगाड़ी हमें क्या डालना होगा? सैंड डालना होगा। 10 तगाड़ी हमें क्या डालना होगा? एग्रीगेट डालना होगा। और अगर हम गेज बॉक्स से मेजरमेंट कर रहे हैं, गेज बॉक्स आप सभी ने देखा होगा, यहाँ पर मैं आपको शो भी कर देता हूँ। गेज बॉक्स कुछ इस तरीके का दिखता है, और ये गेज बॉक्स से अगर आप मेजरमेंट कर रहे हो तगाड़ी की जगह, तो एक गेज बॉक्स अगर आपने सीमेंट डाला है तो 4 गेज बॉक्स आपको सैंड डालना होगा और 8 गेज बॉक्स आपको एग्रीगेट डालना होगा। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि मिक्सिंग जो करना है आपको वाई वॉल्यूम करना है, किसी भी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में आप लोग मिक्सिंग कर सकते हो। लेकिन जब हम बात करते हैं इस मिक्स की, M25, M30, M35, M40, बहुत सारे मिक्स होते हैं, ऊपर आपके बहुत आगे बढ़ते चले जाएंगे। जितने भी M25 के ऊपर वाले मिक्स होते हैं, इन मिक्स में जो मिक्सिंग होती है ये होती है वाई वेट। यहां पर मिक्सिंग जो होगी ये होगी वाई वेट। और यहां पर आप लोग एक चीज ध्यान रखना, जितनी भी वाई वेट मिक्सिंग होगी ये कभी भी साइट पर नहीं बनाया जाएगा। ये वाला जो मिक्स होगा, डिजाइन मिक्स जितने भी होंगे, इनमें कभी भी साइट पर मिक्सिंग नहीं की जाती। ये है हमारे डिजाइन मिक्स जो कि साइट पर नहीं बनाए जाएंगे। अब सवाल आता है सर कहां बनवाएंगे अगर आप साइट पर नहीं बनवा रहे? तो डिजाइन मिक्स जितने भी होंगे, जितने भी डिजाइन मिक्स होंगे, इनको बनाया जाता है RMC प्लांट में। RMC प्लांट क्या होते हैं?
रेडी मिक्स कंक्रीट का प्लांट होता है। आप लोगों ने देखा होगा रोड पर चलते हुए एक गाड़ी चलती रहती है जिसके पीछे मिलर लगा रहता है, जिसके पीछे एक पूरा का पूरा कंक्रीट को कैरी करने वाला रोलर लगा रहता है। उसको आप लोग क्या बोलते हो कमेंट करके जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि इस गाड़ी को क्या बोला जाता है। तो ये जो गाड़ी है ये आरएमसी प्लांट से मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करती है। अब यहाँ पर ये चीजें तो आप लोगों को सबको पता है और आप लोग सीख भी गए, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं आपको। आप कमेंट करके बताना M5 से लेके 20 तक, अगर हम एक M20 बना रहे हैं तो उसमें मिक्स हमने यूज किया 1:1.5:3, और M25 है इसमें हम मिक्स यूज कर रहे हैं 1:1:2। अब आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि कंक्रीट कैसे निकालते हैं, सीमेंट सैंड एग्रीगेट कैसे निकालते हैं किसी भी कंक्रीट से। तो आप लोग मेरे को बताओ M20 में सीमेंट का कंजम्पशन ज्यादा होगा या M25 में सीमेंट का कंजम्पशन ज्यादा होगा? अब आप लोग बोलेंगे सर ऑब्वियस सी बात है ये हायर ग्रेड का कंक्रीट है तो यहाँ पर मिक्स में जो है सीमेंट वो है वो ज्यादा लगेगा, लेकिन नहीं। यहाँ पर क्या होता है, जो सीमेंट का कंजम्पशन होता है, सीमेंट का जो कंजम्पशन होता है, हम कोशिश ये करते हैं क्योंकि हम उसको वाई डिजाइन बना रहे हैं, डिजाइन मिक्स की मदद से बनाने का काम कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि सीमेंट को हम कम कर सकें। अब सीमेंट को कम करेंगे तो क्या स्ट्रेंथ अफेक्ट होगी? बिल्कुल भी नहीं। हम यहां पर क्या करेंगे, जो सैंड है इसकी क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप कोई लोकल रिवर का सैंड यूज कर रहे थे, आप स्टोन क्रशर से मेटेलिक सैंड बुलवा लो, आप स्टोन डस्ट बुलवा लो, तो उसकी क्वालिटी अलग होगी। एग्रीगेट जो आप नॉर्मल एग्रीगेट यूज कर रहे थे, क्यों ना हम नॉर्मल एग्रीगेट को छोड़कर जो ग्रेनाइट और मार्बल के चिप्स होते हैं उनको यूज कर लें। तो उस मटेरियल की क्वालिटी जितनी अच्छी करते जाओगे सैंड का कंजम्पशन उतना ज्यादा कम होता जाएगा। तो यहां पर जरूरी नहीं है कि M20 का अगर 1:1.5:3 प्रपोर्शन है तो M25 का हमेशा 1:1:2 रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। M25, M30, M35 इनके मिक्स फिक्स नहीं होते। It completely depends upon condition of that material which we are using in this type of concrete. जो कंक्रीट में मटेरियल आप यूज कर रहे हो कंप्लीटली डिपेंड करता है उसी के ऊपर कि आपका मिक्स कैसा बनेगा। तो कभी भी इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए कि M25 का मिक्स क्या 1:1:2 होता है, बिल्कुल भी नहीं, मना कर देना। उसको ये बोलना डिजाइन मिक्स की जो भी रिपोर्ट बनेगी उस पर ये डिपेंड करता है कि यहां पर कौन सा आपको मिक्स यूज करना है। तो यहां पर आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हुई कि M5 से लेकर के M20 तक जितने भी मिक्स होते हैं इनको हम बोलते हैं नॉमिनल मिक्स, और M25 के ऊपर जितने भी मिक्स होते हैं वो होते हैं डिजाइन मिक्स। नॉमिनल मिक्स में जो मिक्सिंग की जाती है वो वाई वॉल्यूम की जाती है, और डिजाइन मिक्स में जो मिक्सिंग की जाती है वो वाई वेट की जाती है। अब आप लोग खुद सोचिए, आप जब वाई वॉल्यूम मिक्सिंग कर रहे हो जहां पर 1 तगाड़ी सैंड डाल दिया, 4 तगाड़ी आपने रेत डाल दिया, 8 तगाड़ी आपने एग्रीगेट डाल दिया, तब ज्यादा एक्यूरेसी आएगी? या हम 1 kg सीमेंट डालें, 1 kg सैंड डालें और 2 kg एग्रीगेट डालें? कहां पर मेजर करके? जो हमारा तराजू होता है उस पर आप मेजरमेंट करके अगर ये सारी चीजों को मेजर कर रहे हैं तो एक्यूरेसी ज्यादा होगी। तो इसीलिए आरएमसी प्लांट के अंदर एक्यूरेसी से काम किया जाता है, सीमेंट के कंजम्पशन को कम किया जाता है, और यहां पर प्रिसीजन के साथ उस स्ट्रेंथ को गेन किया जाता है जो भी स्ट्रेंथ हम गेन करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको एक बेसिक सा डिफरेंस बताया नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, कैसे मिक्सिंग की जाती है, कहां पर मिक्सिंग होती है। आई होप आप सारी की सारी चीजें बेहद अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सामने जो लाइक का बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिए, चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो पाए। और इस टाइप की चीजें जो मैं सिखा रहा हूं आपको, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें जो सिविल गुरुजी आप लोगों को ऑफर करता है। अगर आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं, सिविल गुरुजी जो 2 मंथ्स की ऑन साइट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप लोगों को प्रोवाइड करता है, अगर आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं, कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो बोर्ड लाइन नंबर है हमारा 9111001234। अभी फोन उठाओ और कॉल लगाओ आपकी ट्रेनिंग के लिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।